तो दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है वन पंच मैन के एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां साइतामा अपने घर में शांति से कैक्टस को पानी दे रहा होता है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। जेड सिटी की तरफ मच्छरों का एक विशाल झुंड तेजी से बढ़ रहा है। साइतामा एक मच्छर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी और एक मच्छर से भी हार रहा है। उधर वीरान शहर में एक लुटेरा मौका देखकर लूटपाट करने निकलता है, लेकिन तभी मच्छरों का झुंड उसका पूरा खून चूस लेता है। और तभी सामने आती है उस झुंड की असली मालिक, मॉस्किटो गर्ल। तभी वहां पहुंचता है एक रहस्यमय साइबोर्ग, जेनोस। मॉस्किटो गर्ल जेनोस पर हमला करती है, लेकिन साइबोर्ग होने की वजह से मच्छरों का उस पर कोई असर नहीं होता। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अंग तक उखाड़ देते हैं। हालात बिगड़ते देख मॉस्किटो गर्ल पास के जंगल में जाती है और जानवरों से अपने झुंड द्वारा जमा किया गया खून पी लेती है। इससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब लड़ाई पूरी तरह जेनोस के खिलाफ चली जाती है। तभी अचानक साइतामा मैदान में एंट्री लेता है। वो एक ही थप्पड़ मारता है और मॉस्किटो गर्ल सीधे आसमान में उड़ जाती है। जेनोस दंग रह जाता है। वो तुरंत साइतामा से कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साइतामा बिना ज्यादा सोचे मान जाता है। कुछ दिनों बाद जेनोस सीधे साइतामा के घर पहुंच जाता है। इससे साइतामा बहुत परेशान हो जाता है। जेनोस अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुनाने लगता है, कैसे एक पागल साइबोर्ग ने उसके परिवार को मार दिया। लेकिन जेनोस का लंबा भाषण साइतामा को और चिढ़ा देता है। दूसरी तरफ एक गुप्त प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक मॉस्किटो गर्ल की हार का विश्लेषण कर रहा होता है। वो फैसला करता है कि अपने प्रयोगों के लिए साइतामा को पकड़ना होगा। तभी साइतामा के अपार्टमेंट में हाउस ऑफ इवोल्यूशन का एक दूत पहुंचता है, लेकिन साइतामा उसे उसी वक्त खत्म कर देता है। अचानक जमीन टूटती है और साइतामा भूमिगत फंस जाता है। उधर जेनोस का सामना होता है एक और साइबोर्ग से, आर्मर्ड गोरिल्ला। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जेनोस आर्मर्ड गोरिल्ला को बुरी तरह हरा देता है। साइतामा भी जल्दी से भूमिगत रास्ते से बाहर निकल आता है और अपने दोनों दुश्मनों को एक झटके में हरा देता है। पराजित साइबोर्ग कांपते हुए बताता है कि उसकी पूरी टीम पहले ही नष्ट हो चुकी है। एपिसोड के अंत में डॉक्टर जेन्स एक बड़े कमरे में प्रवेश करता है। वहां बैठे उसके अधीनस्थ जेड सिटी में हुई तबाही पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं पता चलता है कि वे सभी डॉक्टर जेन्स के क्लोन हैं। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है और आगे आने वाला खतरा और भी ज्यादा भयानक होने वाला है।